Students, theorem number 7.6. If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is longer. So triangle के अगर two sides unequal हैं तो angle opposite to longer side, यानी अगर एक side longer है तो उसका opposite angle भी क्या होगा, longer होगा. जैसे हमने आगे थ्योरम पढ़ी थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी. यहाँ पे हमको ग्रेटर बताना है. ठीक है. सो द सॉल्यूशन इज, सो ट्राइंगल ए बी सी, two sides are unequal, so AC is greater than AB. So in triangle ABC, AC is greater than AB. Prove that angle B is greater than angle C, because AC का अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल B, और B का एंगल अपोजिट AB की अपोजिट एंगल बन रही है एंगल C. तो एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C, ये हमको प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया है कि टेक अ पॉइंट D ऑन साइड AC. डी पॉइंट लिया है हमने AC पर ऑन साइड AC सच दैट AB इक्वल्स टू AD. सो AB और AD क्या है, इक्वल. ठीक है. क्लीन प्रूफ, अब प्रूफ करना है. सो इन ट्राइंगल ABD, AB इक्वल्स टू AD बाय कंस्ट्रक्शन. अगर AB और AD इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ इन ट्राइंगल BCD, आपने एक्सटीरियर थ्योरम पढ़ी है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर. सो सम ऑफ टू इंटीरियर कौन से होंगे, ये जो छोटा सा पार्ट बन रहा है B3 और 2. तो ये दोनों एंगल्स का सम एंगल 2 के इक्वल होगा. लेकिन अगर हम सिर्फ 3 की बात करें तो एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3. सो इन ट्राइंगल BCD, एंगल 2 इज़ एन एक्सटीरियर एंगल. सो एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 बाय एक्सटीरियर थ्योरम. सो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 से क्या है, बड़ा, बाय एक्सटीरियर थ्योरम. सो एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 1 के. सो एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब 1 और B, अगर एंगल 1 और एंगल B को देखें तो एंगल B के अंदर बन रहा है एंगल 1. सो एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल 1. सो एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल 1. ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल 1 एंड एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3. सो इसका मतलब हुआ कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल 3. अगर हम 1 को नहीं भी लिखें तो B ग्रेटर है एंगल 3 से और 3 स्मॉलर है एंगल B से. सो इसका मतलब हो गया कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल 3. और अगर एंगल 3 को देखें तो एंगल 3 कहाँ बन रहा है, एंगल C की प्लेस पे. इसका मतलब हो गया कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C, जो हमको प्रूव करना था. एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C. Thus, if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to longer sides is longer. Clear? Next, theorem number 7.7. In any triangle, the side opposite to the larger angle is longer. Means पहले हमने एंगल अपोजिट पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, साइड अपोजिट. ठीक है. साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर लॉन्गर, उसमें एंगल प्रूफ किया था, अब इसमें साइड प्रूफ करना है. ठीक. तो ये 7.7 जो है वो 7.6 की कन्वर्स थ्योरम है. एंड द सॉल्यूशन इज, ABC ट्राइंगल है, AC ग्रेटर देन है AB से, और हमारे पास गिवन में क्या है कि एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C. हमें प्रूफ करना है कि एंगल B की अपोजिट साइड, एंगल B की अपोजिट साइड कौन सी है, AC, और एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी है, AB. सो AC इज़ ग्रेटर देन AB, ये हमको प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए हमने 3 कंडीशन सपोज करी है. 3 कंडीशन इसलिए क्योंकि 2 साइड्स हैं, तो दोनों साइड में 3 कंडीशन हो सकती है. अगर आप किसी भी 2 चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, या फर्स्ट इज़ स्मॉलर देन सेकेंड, या फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल. सो यहाँ पे 3 कंडीशंस हमने सपोज करी है कि AC इज़ लेस देन AB, AC इज़ इक्वल्स टू AB एंड AC इज़ ग्रेटर देन AB. सो फर्स्ट केस में क्या बन रहा है कि AC इज़ लेस देन AB,
अगर ए सी लेस देन ए बी है तो फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स आर लॉन्गर। तो ए बी ए सी का अपोजिट साइड कौन बन रहा है, सॉरी ए बी ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल बी। और ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल सी। इसका मतलब एंगल बी इज़ लेस देन एंगल सी। बट गिवन में तो आपको दिया था कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। सो इसका मतलब हो गया कि आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमने जो ये फर्स्ट एज्यूम किया है ये रॉन्ग है। फिर सेकेंड केस में हमने क्या बोला था कि ए सी इज़ इक्वल्स टू ए बी। अगर ए सी और ए बी अगर इक्वल हैं तो ए सी और ए बी अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बट गिवन में तो दिया था कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, ये गिवन है। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब 3 एजम्पशन में से 2 एजम्पशन आपके क्या हो चुके हैं, रॉन्ग हो चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा थर्ड एजम्पशन क्या होगा, राइट। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो केस थर्ड, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ए सी का अपोजिट एंगल क्या बन रहा था, ए सी का अपोजिट एंगल बी और ए बी का अपोजिट एंगल सी। सो एंगल बी इज इक्वल्स एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, और ये आपका गिवन था। सो इसका मतलब कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। Thus, if any triangle, the side opposite to the longer angles are longer. Hence, proved. Next, theorem number 7. Theorem number 7.8. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Sum of any two side. ट्राइंगल की कोई सी भी टू साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब एनी टू साइड्स बोला है तो इन ट्राइंगल ए बी सी कोई सी भी टू साइड्स हो सकती है। तो गिवन में हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी। प्रूफ करना है एनी टू साइड्स, यानी ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, या ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, या ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, कोई सी भी हो सकती है। सो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है कि बी ए को प्रोड्यूस किया अप टू डी तक such that AD equals to AC. So BA is produced up to D such that AD equals to AC and join CD, और CD को क्या कर दिया है, join। क्लियर। सो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ADC। अब AD और AC इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। सो इन ट्राइंगल ADC, AD इक्वल्स टू AC बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था। सो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। बट एंगल 2 और एंगल C को देखें तो एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल C ये पूरा बन रहा है और एंगल 2 सिर्फ इतना सा बन रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। ठीक है। और एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 1 के। तो यहाँ पर एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 2। सो एंगल 2 की प्लेस पे क्या लिख दिया, एंगल 1। सो एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट से। ठीक है। अब C और 1 कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं, BCD। इस BCD ट्राइंगल में कंप्लीट C आता है और यहाँ पे 1 किसकी प्लेस पे लिखा है, D की प्लेस पे। सो इन ट्राइंगल BCD एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल 1 प्रूव्ड अबो, जो भी आपने प्रूव किया है। और एंगल 1 की प्लेस पे, एंगल 1 किसकी प्लेस पे लिखा था, D की। सो एंगल C इज़ ग्रेटर देन एंगल T। क्लियर। अब अगर C को देखें तो एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, PD। और एंगल D की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, BC। इसका मतलब हो गया कि BD इज़ ग्रेटर दैन BC। BD इज़ ग्रेटर दैन BC। रीज़न आ जाएगा साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर लॉन्गर। क्लियर। अब BD के 2 पार्ट्स हो रहे हैं। देखिए BD के 2 पार्ट्स AB प्लस AD। तो यहाँ पे BD की प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, AB प्लस AD। और AD किसके इक्वल थी, AC के। तो ये हो जाएगा AB प्लस AC इज़ ग्रेटर दैन BC। देखिए BD के 2 पार्ट्स कौन से हुए थे, AB प्लस AD इज़ ग्रेटर दैन BC। और AD किसके इक्वल है, AC के। तो AB प्लस AC ग्रेटर दैन BC बाय कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली इसी तरीके से ये दो भी सॉल्व हो सकती हैं। AB प्लस BC इज़ ग्रेटर दैन AC, AC प्लस BC इज़ ग्रेटर दैन AB। Thus, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Hence, proved.
Clear? Next, exercise 7.4, question number first. First question, show that in a right triangle, the hypotenuse is the longest side. हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है. तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब अगर ये 90 है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए और एंगल सी क्या होते हैं, एक्यूट एंगल. सो प्रूफ करना है आपको हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी इज ग्रेटर देन बी सी. ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी इज ग्रेटर देन बी सी. प्रूफ, in triangle ABC angle B equals to 90 डिग्री. सो एंगल A इज एन एक्यूट एंगल. आपको पता है कि ये 90 है तो ये दोनों क्या हैं, एक्यूट. तो एंगल B 90 है और एंगल A एक्यूट. एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90. सो इसका मतलब हुआ कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A. सो AC इज ग्रेटर देन BC. एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, AC. और एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, BC. इसका मतलब हो गया कि AC इज ग्रेटर देन BC. Side opposite to longer angles are longer. Similarly, same again in triangle ABC, angle B equals to 90, angle C is an acute angle, so angle B is equals to 90, angle C is an acute angle, so angle B is greater than angle C. और एंगल B के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, AC. एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, AB. सो AC is greater than AB. साइड अपोजिट टू लॉन्गर एंगल्स आर लॉन्गर. ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड. दस इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड. हैंस प्रूफ. क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट.